माना जाता है कि हम गरीबों की, दबे पिछड़ों की और समाज के सबसे पीछे पड़े हुए हिस्सों की बात कर रहे हैं और हम गरीब की बात कर रहे हैं तो दलितों पे शामिल हैं। लेकिन दलित का समस्या गरीब का समस्या नहीं है। मैं बहुत अमीर व्यक्ति हो सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो दलित की एक गरीब दलित की समस्या है, उसकी समस्या और मेरी समस्या अलग अलग नहीं होती, क्योंकि हमें अधिकारों से अलग किया जाता है जातिगत कानून। तो आंदोलनों में, यूनियन के आंदोलन में किस तरह जाति का मुद्दा एक प्रमुख हिस्सा बने, जिससे कि जो तमाम दलित वर्ग के लोग हैं वो उससे हिस्सेदारी कर सके, उसके लाभों का फायदा उन तक पहुँचे, वो जरूरी है। FRA एक्ट में जैसे एक चीज़ हो गई कि पूरी लड़ाई में दलितों ने पूरा हिस्सेदारी की। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि दरअसल एक जो बड़ी साजिश चल रही है, जैसे FRA एक्ट में 75 साल की शर्त दलितों के लिए लगा दी गई कि वो 75 साल का अपना एंटाइटलमेंट साबित करे, वो जंगल में रहते हैं ये साबित करें, तब उन्हें जंगल के लाभ मिलेंगे। परेशानी ये है कि 73वें और 74वें संशोधन के बाद दलित जो हैं गाँव के हिस्से बने, नहीं तो इतिहास है 3000 साल में दलित जो है वो टोले के बतौर गांव के बाहर में, तो जो गांव के बाहर था वो गांव का हिस्सा ही नहीं हुआ कभी, तो वो गांव के रिकॉर्ड में कहां से आएगा? तो 75 साल के रिकॉर्ड कहां से साबित करेगा? ये एक बड़ी साजिश है। बड़े आंदोलनों को तोड़ने के लिए आप ही के हम सब की मिलीजुली लड़ाई में एक हिस्से को दरकिनार कर दिया गया, आपकी आगे की लड़ाई को कमजोर कर दिया गया। इसमें एक बहुत जरूरी बात यह है कि किस तरह से ये 75 साल की कंडीशन को खत्म किया है। अभी हमारे बीच ज्ञानेश्वर जी हैं, इन्होंने अपने जिले में बांदा में 500 क्लेम भरे, एक भी क्लेम पे उनको किसी को भी वन अधिकार कानून के तहत लाभ नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि 75 साल की शर्त पूरी नहीं कर। हमारे देश में कहीं पे भी चले जाइए, 95% जगहों पे वो हर जगह संख्या में बहुत कम है, इसलिए वो ग्राम पंचायत को ना मजबूर कर सकते हैं ना प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी हालत में संभावना ही नहीं पैदा होती कि उन्हें वन अधिकार कानून का लाभ मिल सके। तो मुझे लगता है यूनियन के हिस्से में जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे आंदोलन को समग्र रूप से बनाए रखा जाए और कैसे ये जो एक हिस्से को अलग कर दिया गया उसके मुद्दे को कैसे मुख्य धारा में शामिल किया जाए। क्योंकि आज की तारीख में भी गांव में लगभग 30% दलित ऐसे हैं, मतलब गांव जंगल में रहने वाले 20% दलित जो हैं वो जंगल में रहते हैं, वो कुल आबादी का 20% है। और उनको अभी कन्फ्लिक्ट भी कई जगह शुरू हो गया है। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है कि आदिवासी अब दलितों को जो है अवैध मानने लगे। कल तक इस कानून के आने के पहले तक वो मानते थे हम सब एक हैं, लेकिन जब से ये कानून आ गया तब से दलित जंगल के अंदर अवैध हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारे आंदोलनों को, हमारे समाज को तरह तरह से तोड़ने के लिए जो व्यवस्था साजिश कर रही है, उस साजिश को समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इसलिए जो 75 साल की शर्त है, इसको कैसे खत्म कराया जाए। उत्तर प्रदेश में मायावती ने 50 साल की शर्त ला दी, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में दलितों को क्लेम नहीं मिल पाया। तो बहुत बड़ी ज़रूरत है कि किस तरह से दलितों को इस पूरे कानून का लाभ मिले। और चूंकि वो पूर्ण रूप से एक श्रमिक समाज है, श्रम आधारित समाज है, तो शायद यूनियन की सबसे बड़ी ताकत भी वही बन सकता है। देश का सबसे बड़ा खेत मजदूर का हिस्सा वही है। कुल देश में जितने खेत मजदूर है उसका 47% दलित है। कुल दलित जितने हैं उसके 84% दलित जो है खेत मजदूर।